हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद जोश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए एक और करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जो हाल फिलहाल में अभी ताउते तूफान भारत में आया था, उसके करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पहले ये ताउते तूफान इतना इम्पोर्टेंट कैसे है। ये ताउते साइक्लोन है, ये जो है अरब सागर में आया था। मोस्टली जो साइक्लोन आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ये दूसरा ऐसा साइक्लोन है जो अरब सागर में आया था। इससे पहले एक और साइक्लोन अरब सागर में आया था जिसका नाम निसर्ग था। इससे पहले आया था ये साइक्लोन। चलिए अब पहले ताउते साइक्लोन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। ताउते साइक्लोन जो है वो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देखिए, साइक्लोन जो है दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेटेड साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो चक्रवात भूमध्य रेखा पर आता है उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। देखिए, भूमध्य रेखा के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है और कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर के भाग को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जो साइक्लोन भूमध्य रेखा पर आता है तो उसे इसलिए ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इसके अब स्टेजेस देख लेते हैं। साइक्लोन की स्टेजेस होती है वो 6 स्टेज। क्या होता है हमारा साइक्लोन? पहली स्टेज होती है डिप्रेशन। इसमें विंड की स्पीड 31 से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है। नेक्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है डीप डिप्रेशन। इसमें विंड की स्पीड 51 से 62 किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है। और थर्ड स्टेज जो हमारी आती है वो है साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें विंड की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है। और फोर्थ हमारा आ जाता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें विंड की स्पीड जो है 89 किलोमीटर से लेकर 118 किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है। और जो हमारा फिफ्थ आता है वेरी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें विंड की स्पीड 119 किलोमीटर से लेकर 221 किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है। ताउते तूफान जो है इस स्टेज का ही साइक्लोन था। अब नेक्स्ट आ जाता है सिक्स्थ सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसमें जो है विंड की स्पीड जो है 221 किलोमीटर से ऊपर अबव रहती है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ताउते चक्रवात की उत्पत्ति किस महासागर में हुई थी? इसका राइट आंसर है वो है अरब सागर। चलिए अब आगे चलते हैं। ताउते चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? ताउते चक्रवात का जो नामकरण है वो म्यांमार ने किया था। इसका राइट आंसर है डी। चलिए अब आगे चलते हैं। ताउते चक्रवात का शाब्दिक अर्थ क्या है? ताउते चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ताउते चक्रवात से अभी तक कितने की हानि हुई है? ताउते चक्रवात से अभी तक जो है $7,09,000 US डॉलर की हानि हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 का पहला भारत में आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? तो इसका नाम है ताउते चक्रवात। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक 23 से 24 मई के बीच बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात बन सकता है? इसका राइट आंसर है यास चक्रवात। ये जो है उड़ीसा में बन सकता है 23 से 24 मई के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम संस्थान ने ताउते चक्रवात की रफ्तार कितनी मापी है? इसकी जो रफ्तार थी वो थी 150 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर पर आवर के बीच जो है इसकी रफ्तार IMD ने मापी थी। इंडियन मेडोलॉजी डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। वो इज़ द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है सी, मृत्युंजय मोहपत्रा इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साइक्लोन मैन है ये इंडिया के। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है भारतीय मौसम विज्ञान। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत में चक्रवात के नामकरण की शुरुआत कब से हुई थी? इसका राइट आंसर है डी, 2004 से भारत में चक्रवात की शुरुआत हुई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल 8 देशों ने 2004 में चक्रवाती तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।